एक दंपति दिवाली की खरीदारी करने को बड़ी हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। सालू, तुमने माँ से भी पूछ लिया कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछी। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है सालू। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे, इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखती हुई सालू बोली और कंधे पर हैंडबैग डालते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली के खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइंग शीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत की सारी सामान खरीद लूंगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे सालो, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ इस दिवाली क्या मंगाई है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाई होगी। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाई होगी। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर यह क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ ऐसा? क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए ले आना। ढलती सांझ हुई अब मैं। सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। सूरज, तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठकर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरा बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटे तुझे स्पर्श नहीं किए, फिर से आ, मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसी होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोग जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वो आपके जीवन के कल्पतरु है। उनका यथोचित सम्मान और आदर और सेवा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही है। उसकी तैयारी आज से ही कर ले, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आपके ही पास लौट कर आने हैं।